सांगायचंय, हे 66वी राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा या रोह्यामध्ये आली कोणामुळे? सुनील तटकरे साहेबांमुळे. तर सुनील तटकरे साहेबांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होती यार. इतनी कम तालियां बेस्ट ऑर्गेनाइजर के लिए बेस्ट तालियां बजनी चाहिए. सुनील तटकरे साहब के लिए जोरदार तालियां. मैं राहुल के पास चलता हूं. राहुल बहुत अच्छा बोलता है और राहुल सचमुच यानी मॉडलिंग भी करता है और 1-2 फिल्म में उन्होंने काम भी किया है. डॉक्टर कुछ पॉज चाहिए? डॉक्टर बोरे. नहीं क्या रहा हूं. राहुल, ये जो पूरा यानी सीन ही बदल गया है. एक सीधा साधा लड़का जैसे राजू भावसार और अनिकेत जी तटकरे साहब, हम लोग बात कर रहे थे. एक सीधा साधा लड़का, दुबला पतला लड़का, 70-72 केजी का लड़का जो मुंबई में आके डर के खेलता था और इतनी महारत आपने हासिल की, इतनी काबिलियत आपने हासिल की और सबसे बड़ी खासियत आपकी ये है कि दोनों तरफ से आप रेड करते हैं. राजू भावसार जी है, अशोक शिंदे जी है, गणेश शेट्टी जी हमें कहते हैं कि हमें जब लगता है कि राइट डिफेंडर यानी राइट कवर या राइट कॉर्नर स्ट्रांग दिखता है तो राहुल को हम लोग चेंज कर देते हैं. राहुल इमीडिएटली लेफ्ट साइड से रेड करता है. यार राहुल, मेरे को ये समझ में नहीं आता, आज तक हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि राहुल एग्जैक्टली राइट साइड का रेडर है कि लेफ्ट साइड का रेडर है. राहुल, मुझे जहाँ से भी आसान लगता है राइडिंग करने के लिए मैं उधर से ही राइडिंग करता हूँ. मुझे अक्सर पॉइंट चाहिए, चाहे राइट साइड से हो चाहे लेफ्ट साइड से हो, तो इसलिए मैं बहुत सारी राइडिंग ज़्यादा करता हूँ. देखिए ये आप अगर समझते हैं कि राहुल शर्मिंदा है, शर्मिंदगी फील करता है, बोलने में कम है, तो मैं कहता हूं कि कल आप देखेंगे अगर हम साउंड सिस्टम लगा देंगे तो राहुल भांगड़ा भी करने लग जाएगा. आप ऐसे में शर्मीला लड़का तो बिल्कुल है नहीं. राहुल चलिए. राहुल देखिए, सबसे पहली बात, आप सुबह कल रात को आपने टेलीफोन किया था मुझे और कहा था कि यार हम राणा सर देखिए हमें थोड़ी गाड़ी की परेशानी है, पब्लिक हमें यहाँ बाहर जाने नहीं देता है, बाउंसर हमारे पास नहीं है, सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, मैं क्या करूं, बस में जाऊं या गाड़ी में जाऊं, क्या करूं? हमने अनिकेत तटकरे साहब से कहा था. लेकिन दोस्तों, मैं जितने भी बाहर के प्रतिनिधि आए हैं उनको बताता हूं कि ये कबड्डी चैंपियनशिप 10 जनवरी तक होगी या नहीं होगी कोई जानता नहीं था. 10 तारीख को भी आदरणीय सुनील तटकरे साहब ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली, अनिकेत जी, अदिति जी बैठ के, कि शायद ये कबड्डी सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप होने वाली नहीं है. आप बोलिए उसके बाद 12 जनवरी को, अनिकेत जी बरोबर है, 12 जनवरी को एक फिक्स किया गया कि ये सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप होने वाली है. तो आप बोलिए 12 जनवरी से लेके 28 जनवरी इसके बीच में कितना दिन मिलता है? मैं तो कहता हूं एक 10, 15, 20 दिन के अंदर अगर राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा को सुचारू रूप से संचालित करने का काम अगर किसी ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, रायगढ़ जिले ने किया है और आदरणीय सुनील तटकरे साहब और आदरणीय अनिकेत तटकरे साहब ने किया है. दोस्तों, पिताजी के नक्शे कदम पे चल के ये जो बंदा है हमारा, सचमुच अनिकेत तटकरे साहब के लिए आप जितने भी तालियां बजाएंगे बहुत ही कम होने वाली है. जोरदार तालियां बजा दे. मुझे सुनील तटकरे साहब और अनिकेत तटकरे जी के समर्थन में आपण सर्वांनी जोरात हात उंच करायचे आणि टाळ्या वाजवायच्या आहे. बहादुरीचं काम केलेलं आहे. महाराष्ट्राची शान राखणारे सुनील जी तटकरे, अनिकेत जी तटकरे. राहुल, मैं आपके पास आता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. राहुल, कुछ तकलीफ तो हुई थी आपको, लेकिन उस तकलीफ को दूर किया गया और तकलीफ को दूर न करें तो तटकरे साहब कैसे? तो मैं ऑर्गेनाइजर के बारे में पूछूंगा कि 2 शब्द. देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है. हम लोग कहते हैं ना सब बहानेबाजी करेंगे, पैसे का बहाना कैसे करेंगे हम लोग, लेकिन पैसे का बहाना करने के लिए जेब में पैसा भी चाहिए. तो राहुल जी, इस ऑडियंस के बारे में अच्छा तो आप बोलोगे, दोनों बोलोगे, लेकिन हमारे आदरणीय सुनील तटकरे साहब, उनके सुपुत्र अनिकेत जी, उनकी सुपुत्री अदिति जी, इनके बारे में और खास करके जितने भी हमारे इस टूर्नामेंट के बैकबोन हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनके बारे में आपको बोलना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल बोलना ही चाहिए आपको. अच्छा बोलेंगे, मैं उसकी मुझे गारंटी है. नहीं, बस संदीप आपसे शुरुआत करते हैं. बस देखो सर, यहाँ पे हमारे फैंस की जो भी आए हैं जितनी भी तारीफ करें वो बहुत कम है. हर चीज में हमारे को जो खाने पीने का, रहने सहने का जो भी हमारे लिए जो कर रखा है, वो जो हमारा होना चाहिए, वेज है, नॉन वेज है, जो कि बोलते नहीं हरियाणा भाषा में
हमारे को मिल रही है। यहाँ पे हर चीज़ की हमारे को फैसिलिटी बहुत बेस्ट मिल रही है और इसका मैं अपने सभी कबड्डी प्लेयर के उससे तहे दिल से सभी का धन्यवाद बोलना चाहूँ। धन्यवाद। संदीप, एक बात और मैं बोलूंगा, जैसे कि वेज की बात चलती है, दूध की बात चलती है, दही की बात चलती है, मक्खन की बात चलती है, वैसे हमारे रायगढ़ में एक प्रचलित है, फिश होता है, ड्राई फिश होता है, उसे सुकट कहते हैं। यहाँ पे एक स्टॉल उस सुकट के खाओगे ना तो बहुत ही सुखी हो जाओगे। राहुल, आप तुम बोलो राहुल। यार रायगढ़ में आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो क्या नाम है, सुनील सत्रे साहब और अनिकेत जी, जो इनसे मिला बहुत अच्छा लगा। इनसे मिलके बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। नेशनल में इतनी अच्छी सुविधा पहले नहीं मिली कभी, पर इस बार बहुत अच्छी सुविधा। और सर ने बताया कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बाहर जाने में, क्योंकि फैन से सेल्फी तो लेंगे उसमें थोड़ा हम डिस्टर्ब भी होते हैं, पर नहीं कभी मना नहीं करते, क्योंकि फैन से इनसे ही हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, हम और अच्छा खेलने सोच करते हैं। फैंस के बिना भी कुछ नहीं है और हमारे बिना भी कुछ नहीं है, फैन से ही हम खेलते हैं। ये हमें सीख भी देते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ ऐसा वैसा ही बोलते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा वैसा कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलेगा। शुभ हम बोलेंगे, शुभ आप बोलिए। मित्रांनो, एक गोष्ट खरी आहे की राहुल चौधरीच्या आवाजामध्ये जो बेस होता, आणि तो बेस ऐकल्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं असेल की अमरीश पुरी साहब की आवाज आपको सुनाई दी, बरोबर ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वही करेंगे, लेपंगा करने वाले हैं। वहां करिए, कोई बात नहीं यार, लेकिन यहां भी करना है। तो मित्रांनो, नेहमीच पद्धतीने आपल्या 1 2 3 तुम्हीच बोलायचं 1 2 3 आणि आपण स्टार्ट केल्यानंतर आम्ही हे दोघे बोलतील लेपंगा। स्टार्ट। लेपंगा। थैंक यू। अब आप बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। या तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए। भास्कर यादव जी, स्वागत है तुमचं। भास्कर राव, भास्कर से हेलो, लास्ट एंड फाइनल कॉल। मेन सेक्शन मैच गोवा वर्सेस ओडिशा, त्रिपुरा वर्सेस झारखंड, सर्विसेज वर्सेस दिल्ली, कर्नाटका वर्सेस एमपी। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर मेन सेक्शन मैच